नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच तीर्थ यात्रियों के लिए एक अहम खबर सामने आ रही है। इस वर्ष यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 17 अप्रैल से ऋषिकेश में शुरू की जाएगी। चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच तीर्थयात्रियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। इस वर्ष यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 17 अप्रैल से ऋषिकेश में शुरू की जाएगी। यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने इस बार पंजीकरण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया है। चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप के यात्री पंजीकरण प्रभारी प्रेमानंद के अनुसार ट्रांजिट कैंप में 2 अलग अलग स्थानों पर 12-12 काउंटर स्थापित किए जाएंगे। इन काउंटरों पर 2 शिफ्ट में तीर्थयात्रियों का पंजीकरण किया जाएगा, जिससे से अधिक लोगों को समय पर सुविधा मिल सके। इसके अलावा ISBT ऋषिकेश परिसर ने भी ये 6 काउंटरों के माध्यम से पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग अब प्रवासी पंचायत आयोजित करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल को टिहरी जिले से होगी। उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों से पलायन रोकने के लिए धामी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग अब प्रवासी पंचायत आयोजित करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 24 अप्रैल को टिहरी जिले से होगी और नवंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में यह आयोजन पूरा किया जाएगा। इन पंचायतों का मकसद साफ है कि शहरों में बसे प्रवासियों को गांव वापस लाना और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना। सम्मेलन में उन लोगों को विशेष रूप से बुलाया जाएगा जो गांव लौटकर सफलतापूर्वक अपना काम खड़ा कर चुके हैं, ताकि उनकी कहानी दूसरों को प्रेरित करे। आयोग के उपाध्यक्ष SS नेगी के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में 6000 से अधिक लोग रिवर्स पलायन कर चुके हैं। यह लोग आज खेती, बागवानी, मधुमक्खी पालन, होमस्टे और डेयरी जैसे क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं। इनकी सकारात्मक नतीजों ने सरकार को यह बड़ा फैसला लेने पर प्रेरित किया है। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप दिख रहा है। जहां पर्वतीय इलाकों में बारिश और ठंड का असर बना हुआ है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप के चलते दिन के समय गर्मी महसूस की जा रही है। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में दिख रहा है। जहां पर्वतीय इलाकों में बारिश और ठंड का असर बना हुआ है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप के चलते दिन के समय गर्मी महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 27 मार्च तक प्रदेश भर में मौसम का मिजाज ऐसा ही बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरज चमक के साथ हल्की सी मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। इसके चलते इन इलाकों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात होने की संभावना है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बनी रहेगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। इसके चलते ही वहां ठंड का माहौल बना हुआ है। मसूरी और धनौल्टी के आसपास भी शाम के समय तेज बौछारें देखने को मिली, जिससे तापमान में कमी आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को प्रेमनगर देहरादून स्थित सनातन धर्म मंदिर परिसर में आयोजित सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को प्रेमनगर देहरादून स्थित सनातन धर्म मंदिर परिसर में आयोजित सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चैत्र नवरात्र केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति एवं संस्कारों के माध्यम से शक्ति उपासना का महापर्व है। उन्होंने 1100 कन्याओं के पूजन को अत्यंत सौभाग्यपूर्ण बताते हुए आयोजन समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसा आयोजन समाज में नारी सम्मान को सुदृढ़ करने तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मूल्यों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति
में कन्या को साक्षात देवी स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में भी कन्याओं को अत्यंत सम्मानजनक स्थान दिया गया है। बेटियां अपने संस्कार, स्नेह और त्याग से समाज को सशक्त और समृद्ध बनाती हैं तथा हमारी संस्कृति और परंपराओं की सशक्त वाहक हैं। उत्तराखंड सरकार के चालसार पुल होने पर भव्य आयोजन हो रहा है। इस दौरान देहरादून के परेड ग्राउंड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित किया और धामी ने कहा कि देवभूमि का गौरव पुनर्स्थापित करने का संकल्प पूरा हो रहा है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सरकार के 4 वर्ष पूरा होने पर परेड ग्राउंड में आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज से 4 वर्ष पूर्व प्रदेश की जनता ने सभी मिथकों को तोड़कर उन्हें पुनः राज्य की सेवा का अवसर प्रदान किया था। इसके बाद इसी मैदान में शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुसार देवभूमि के गौरव को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया था। अब 4 साल के बाद वो गर्व से कह सकते हैं कि संकल्प तेजी से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में बाबा केदारनाथ की दिव्य धरा से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देख रही है एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।